नमस्कार दोस्तों, एक बार की बात है कि भगवान नारायण क्षीर सिंधु में शेष शैया पर लेटे हुए थे। माँ लक्ष्मी उनकी सेवा कर रही थी, उनके पैर दबा रही थीं और तभी अचानक माँ लक्ष्मी के दिमाग में एक बात आई। मैया कहने लगी हैं, प्रभु मैंने कई दिनों से जंगल में मृत्युलोक में एक चीज़ देखी है। बोले क्या देखा है? बोले मैंने ये देखा है कि एक लकड़हारा जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है और लेकिन वो एक पेड़ के नीचे बैठ करके रोता है और रोने के बाद कई घंटों बाद वापस चला आता है। ना कोई लकड़ियाँ लेकर के आता है ना कुछ। मेरी बात समझ में ये नहीं आई कि वो बेचारा इतना गरीब है लेकिन फिर रोता क्यों है, और रोता है जंगल में जाता है तो लकड़ियाँ क्यों लेकर के आता है। भगवान नारायण समझाने लगे, लक्ष्मी सुनिए, वो आदमी अपनी पत्नी के कर्मों की बदौलत, अपनी पत्नी के आचरण की बदौलत गरीब हो चुका है। अपनी पत्नी की बदौलत और उसे दरिद्रता घेर चुकी है। वो सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी की बदौलत दुखी है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, क्या प्रभु ऐसा भी हो सकता है कि पत्नी के कारण पति गरीब हो सकता है? बोले हाँ हो सकता है। सुनिए, वो कैसी औरतें होती हैं, कौन सी औरतें होती हैं जिनके कारण पति हमेशा गरीब बना रहता है, चाहे कितनी भी मेहनत कर ले, चाहे कितना भी पैसा कमा ले, लेकिन वो कंगाल का कंगाल, भिखारी का भिखारी ही बना रहता है। आज मैं तुमको एक कहानी के माध्यम से बताने के लिए जा रहा हूँ। उसी लकड़हारे की कहानी आपको समझाने के लिए जा रहा हूँ कि उसकी पत्नी कैसी है और उसकी पत्नी के कारण ही वो इतना बड़ा गरीब कैसे हो गया। तो स्वागत है आप लोगों का हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप लोगों से निवेदन है कि आप हमारे कहानी में खो जाएं उससे पहले, और आप हमारे गजब ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एक लाइक कर दीजिएगा प्यारा सा, और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिए। माँ लक्ष्मी आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करेगी। तो दोस्तों आ जाइए, आप लोगों का समय ज़्यादा बर्बाद ना करते हुए गौर करते हैं कहानी की तरफ। भगवान नारायण समझाते हैं, हे लक्ष्मी सुनिएगा, मैं आपको उसकी कहानी सुनाने के लिए जा रहा हूँ, लेकिन लक्ष्मी आपसे निवेदन है कहानी को पूरा जरूर सुनिएगा, तभी आपकी समझ में कोई बात आएगी। आप भी जानती हो लक्ष्मी जी कि आधी अधूरी कहानी सुनने के बाद आधा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है, कोई बात समझ में नहीं आती है। माँ लक्ष्मी कहने लगी, प्रभु आप समझाइएगा, मैं आपसे वादा करती हूँ कि आप जो कुछ भी कहोगे उसे बड़े ध्यानपूर्वक और पूरा जरूर सुनेंगे। भगवान नारायण समझाते हैं, लक्ष्मी सुनिए, वो एक लकड़हारा किसी गाँव में रहता है और उस गाँव में वो लकड़हारा बेचारा सबसे गरीब इंसान है। उससे ज़्यादा गरीब और कोई उस पूरे गाँव में इंसान नहीं है। उसका यही काम है कि रोजाना जंगल में लकड़ी काटने के लिए जाता है और लकड़ी लेकर के आता है, एक सेठ के पास में बेचता है, लेकिन सेठ रोजाना उसे उसके लकड़ियों के भाव के हिसाब से, उसकी लकड़ियों की कीमत के हिसाब से उसे पैसा कम देता है, लेकिन वो बेचारा लकड़हारा समझ नहीं पाता। उस जो पैसा मिलता है उसके बदले में आटा दाल जो कुछ भी हो अपने परिवार के लिए लेकर के आता है, और जितना लकड़ी काट करके ले जाता है उससे जो पैसा मिलता है, आटा दाल मिलती है, उससे उसके बच्चों का और उन दोनों पत्नियों का पेट नहीं भर पाता। अब वो लकड़हारा विचार करता है कि दूसरे दिन थोड़ी सी और ज़्यादा लकड़ियाँ लेकर के जाएं, लेकिन वो सेठ इतना ख़राब था, वो सेठ इतना लालची था कि उस लकड़हारे की लकड़ियों को हमेशा कम ही तौला करता था। मेरे भैया अब क्या था, वो उस लकड़हारे ने कहा है, सेठ जी आप मुझे ऐसा लगता है कि कम पैसे देते हो, इससे हमारा गुजारा नहीं चल पाता। तो सेठ क्रोध में आकर के कहने लगा, जो तुम लकड़ियाँ लेकर के आओगे मैं पैसा उसी का तो दूंगा, ज़्यादा तो नहीं दूंगा। लेकिन वो बेचारा लकड़हारा समझ नहीं पाया। अब सेठ केवल एक ही बात कह देते हैं कि कल से आप ज़्यादा लाना तो आपको पैसा ज़्यादा मिल जाएगा। मेरे भैया अब बेचारा रोज़ रोज़ उसका यही काम था, पेट मतलब पैसा इकट्ठा करना तो बहुत दूर, पेट भरना भी उसके लिए बहुत ज़्यादा मजबूरी हो गई। पेट भी नहीं भरा जा रहा है, कपड़े भी फटे पुराने पहनता है। मेरे कहने का मतलब केवल यही है कि वो इतनी मेहनत करता है, जंगल से लकड़ियाँ काट करके लाता है और बेचता है उन्हें बाज़ार में, लेकिन पेट भर के खाना नहीं खा पाता। दोस्तों इसी तरह जीवन उसका चलता जा रहा है। एक दिन की बात, आज उसने सोचा कि आज मैं पूरे दिन शाम तक लकड़ियाँ काटूंगा, देखता हूँ कितनी लकड़ी ले जा सकता हूँ। मेरे भैया पेड़ पर चढ़ गया, उससे सूखी सूखी लकड़ियाँ गिराने लगा है। थोड़ी देर बाद थक जाता है और थोड़ी देर बाद थकने के बाद में वो लकड़हारा पेड़ से नीचे उतर जाता है और पेड़ से नीचे उतरने के बाद बैठ जाता है। फिर विचार करता है कि अब थोड़ा सा आराम कर लूँ, उसके बाद में और लकड़ी काटूंगा। मेरे भैया उसने 2 3 4 बार आराम कर करके लकड़ियाँ काटी, लेकिन आप अंदाज़ा लगाओ, काट ही तो सकता है लेकिन ले तो उतनी ही जा सकता है जितनी उसकी क्षमता होगी। आज वो अपनी क्षमता के अनुसार बहुत सारा वजन लेकर के वो लकड़हारा वहाँ से निकला, चलता जा रहा है, उस सेठ के पास में पहुँचा, लेकिन सेठ ने आज भी उतना ही धन दे दिया। अब वो बेचारा रोता है, लेकिन करे तो करे क्या, उसकी पत्नी है घर में, 2 बच्चे हैं, उनका पेट नहीं भर पाता है। आज के दिन क्या हुआ कि लकड़हारा अब एक पेड़ के नीचे बैठ करके रो रहा था। भगवान नारायण समझाते हैं, हे लक्ष्मी अब ध्यान दे करके सुनिएगा कहानी को, अब आपकी समझ में सब कुछ आने वाला है। एक दिन वो लकड़हारा एक पेड़ के नीचे बैठ करके रो रहा था, तभी वहाँ पर एक जादुई पेड़ उसके पीछे प्रकट हो गया उस लकड़हारे के। उस लकड़हारे ने थोड़ी बहुत देर रोने के बाद में
और जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो एकदम लकड़हारा चक्कर में पड़ गया। उसने विचार किया कि मैंने ऐसा पेड़, इस जगह पर पेड़ तो आज तक नहीं देखा है। मैं आज से नहीं, बहुत दिनों से यहाँ पर आ रहा हूँ और मैंने न तो इस पेड़ को यहाँ पर आज से पहले देखा और न इतना सुंदर पेड़ देखा। जब वो लकड़हारा उठ करके उस पेड़ के पास पहुँच गया, उसके ऊपर हाथ फिराया उस लकड़ी की पिंडी के ऊपर, तो बहुत ज़्यादा चिकनी थी और उसके पत्तों की तरफ देखा, उसके पत्तों में शीशे जैसी झलक आ रही थी। मेरे भैया वो लकड़हारा देख करके आंखें खुली की खुली रह गई। अब उस लकड़हारे ने विचार किया कि मैं आज इसी पेड़ की लकड़ियां काट करके ले जाऊंगा, हो सकता है मुझे और ज़्यादा धन मिल जाए। अरे भैया वो लकड़हारा उस जादुई पेड़ को काटने के लिए जैसे तैयार हुआ, हाथ में कुल्हाड़ी ली पेड़ के तने में मारना चाहता है। उसी समय पीछे से आवाज़ आई है, रुक जाओ, क्या कर रहे हो। एकदम लकड़हारा घबरा गया, एकदम हट करके दूर खड़ा हो गया। पीछे मुड़ करके देखा तो उसे कोई कहीं दिखाई नहीं दिया। भगवान विष्णु समझाते हैं, हे लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनिएगा। अब उसने पीछे मुड़ करके देखा, जब कोई दिखाई नहीं दिया तो उस लकड़हारे ने फिर से दोबारा उस पेड़ में कुल्हाड़ी मारने का निश्चय कर लिया। और जैसे ही पेड़ में कुल्हाड़ी मारना चाहा तो एक बार फिर आवाज़ आई, समझ में नहीं आता, मैंने एक बार मना किया है, रुक जाओ। अब वो लकड़हारा समझ चुका था कि ये आवाज़ इसी पेड़ से आ रही है। एकदम से कुल्हाड़ी को फेंक दिया और कुल्हाड़ी को फेंकने के बाद हाथ जोड़ करके कहा है, कहो क्या कहना चाहते हो। तो उस पेड़ से आवाज़ आई है कि तुम मुझे क्यों काट रहे हो। बोले मैं अपने, उस लकड़हारे ने जवाब दिया, मैं अपना और अपने परिवार का पेट भरने के चक्कर में पेड़ों को काटता हूँ, अन्यथा मुझे कोई शौक नहीं है जो मैं किसी पेड़ को या किसी को हानि पहुँचाऊँ। वो पेड़ कहने लगा, फिर तुम काट करके क्या करते हो। बोले काट करके मैं लकड़ियाँ अपने सर पर रख करके ले जाता हूँ और शहर में ले जा करके बेचता हूँ। उसके बदले में जो कुछ भी मिलता है उसी से मेरे परिवार का पालन होता है। मेरे भैया आज वो जादुई पेड़ कहने लगा है, सुनिए, अगर आप लकड़ी ना काटो तो हम आपको कुछ दे सकते हैं। उस लकड़हारी ने उस कुल्हाड़ी को उठा करके बहुत दूर फेंक दिया जिससे वो मिले नहीं, और फिर कहा है कि आप अगर देना चाहते हो तो दो, मैं आज के बाद में लकड़ी नहीं काटूंगा। तो उसने एकदम वो जादुई पेड़ बोला है कि लकड़हारे तुम अपना हाथ ऊपर करो, और जैसे ही उसने अपना हाथ ऊपर किया उस पेड़ से एक पत्ता टूट करके उसके हाथ में गिरा है। भगवान विष्णु समझाते हैं, लक्ष्मी ध्यान देकर के सुनना, जब पत्ता हाथ में गिरा है वो लकड़हारा दुखी हो गया। लकड़हारा ने कहा, भैया पेड़, तुमने मेरी कुल्हाड़ी को भी तो फेंकवा दिया, और दिया तो क्या दिया, एक पत्ता दिया जिसकी कोई कीमत नहीं है बाजार में। आज वो लकड़हारा लकड़हारे से और वो पेड़ कहने लगा है, सुनिए, आप कह रहे हो कि इस पत्ते की कोई कीमत नहीं है, लेकिन एक काम करना, आज अपने घर ले जाओ इस पत्ते को हाथ में बंद करके, और घर ले जा करके और अपने पत्नी को बिठा करके और गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर, अपनी पत्नी को बिठा करके और गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर, सर के पीछे, पीठ के ऊपर, सर से नीचे, गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर इस पत्ते को चिपटा देना, और थोड़ी देर बाद आप देखना तो ये स्वर्ण रूप धारण कर लेगा। क्या? बोले हाँ। बोले ऐसा हो सकता है? बोले हाँ। बोले मैं कैसे विश्वास करूं? बोले विश्वास तो आपको करना पड़ेगा, विश्वास करने के सिवाय आपके पास कुछ बचा नहीं है। अब वो लकड़हारा सोच रहा है, विचार करता जा रहा है, वहाँ से चल दिया। और जाते जाते पेड़ ने एक बात और कही, ध्यान रखना इस चीज़ को आप किसी को बताना मत, अगर आप इस चीज़ को बता दोगे तो आपको कुछ नहीं मिलेगा यहाँ से। बोले ठीक है। अब वो लकड़हारा चलता जा रहा है, अपने घर पहुंचा और घर जाने के बाद पत्नी को बुलाया। पत्नी ने देखा, बोले आज तुम कुछ नहीं लेकर के आए हो। बोले क्या बताएं, आज जैसा चक्कर पड़ गया जिसका कोई जवाब नहीं है। बोले क्या चक्कर पड़ गया? तो उस लकड़हारे ने बताया नहीं, अपनी पत्नी से कहा एक काम कीजिए, आप बैठ जाइए। और आज वो लकड़हारा अपनी पत्नी को बिठा लेता है, बिठा करके पत्नी के गर्दन पर पीछे से, यानी पीठ के ऊपर और सर से नीचे गर्दन पर पिछले हिस्से पर उस पत्ते को लगा देता है। थोड़ी देर बाद देखता है तो क्या देखता है कि वो पत्ता स्वर्ण रूप ले चुका है, सोने का पत्ता हो चुका है। मेरे भैया अब तो लकड़हारा बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत प्रसन्न हुआ। पत्नी को दिखाया है तो पत्नी ने पूछा, ये कहाँ से लेकर के आए हो तुम? बोले कुछ नहीं, मैं आपको बता नहीं सकता। मेरे भैया उसमें से थोड़ा सा भाग तोड़ करके बाजार में ले जाता है। आज उसके खाने पीने की सामग्री बहुत आ जाती है और बाकी जो बचा था पत्ता वो अपने घर रख देता है। मेरे भैया बड़े आनंद के साथ में आज पूरे परिवार ने भरपेट भोजन किया। अब क्या था, दूसरे दिन लकड़हारा फिर पहुंचा, फिर पेड़ प्रकट हो गया और उस जादुई पेड़ ने कहा, पत्ता आप रोजाना ले जाते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना आपने किसी को बता दिया या आपको ऐसा करते किसी ने देख लिया कि आप पत्ता यहाँ से ले जाते हो तो उसके बाद में दोबारा हमारी कोई गारंटी नहीं होगी। वो लकड़हारा कहने लगा, भैया मैं किसी को नहीं बताऊंगा। अब तो उसका रोजाना का यही काम था, पेड़ के पास में जाता है, एक पत्ता लेकर के आता है, पत्नी की गर्दन के पीछे वाले हिस्से पर लगाता है और वो जाकर के स्वर्ण रूप
रूप धारण कर लेता है। मेरे भैया धीरे धीरे समय निकलता जा रहा है। अब तो वो लकड़हारा बहुत बड़ा अमीर हो गया। अब जो सेठ कम दामों में लकड़ियाँ खरीदता था वो विचार करने लगा कि ये लकड़हारा इतना गरीब था, लेकिन अब तो न तो लकड़ी लेने के लिए लकड़ी लेकर के आता है, न मेरे पास बेचता है। कहाँ एक दिन वो था जिसके पास खाने का इंतजाम नहीं था, मेरे पास से पैसे ले जाता तब अपने बच्चों का पेट भरता था, और आज क्या है कि ये इतने बड़ा पैसे वाला हो गया, न लकड़ियाँ लाता है न कुछ। तो आज सेठ ने रोक लिया उसे। जब जंगल से वापस लौट रहा था, हाथ में पत्ता बंद किए हुए था, तो रोक लिया और रोक करके पूछा, क्यों भैया, अब तुम लकड़ियाँ आने ही लाते हो या काटते ही नहीं हो या किसी दूसरी जगह बेचते हो? उसने कहा, मैंने अब लकड़ी काटने का काम बंद कर दिया है, अपना दूसरा धंधा खोज लिया है। बोले, कौन सा धंधा खोज लिया है? बोले, ये हम आपको नहीं बताएंगे। मेरे भैया इतना कह कर के वो लकड़हारा अपने घर चला आया। उसका रोजाना नित्य प्रति यही काम था। अब दूसरे दिन लकड़हारा फिर से जंगल की तरफ चला। तो आज सेठ ने विचार किया, चलो ये जंगल में रोजाना जाता है लेकिन खाली हाथ आता है, आज मैं ये देखूं कि ये क्या लेकर के आएगा और क्या नहीं लेकर के आएगा, क्या करता है जंगल में जाकर के। मेरे भैया जैसे ही जंगल में पहुंचा, उसी पेड़ के सामने खड़ा हुआ हाथ जोड़ करके उस पेड़ को प्रणाम किया, और वो सेठ चुपचाप धीरे धीरे गया और एक पेड़ की आड़ लेकर के चुपचाप उसे देख रहा है। और तभी क्या हुआ, उस लकड़हारे ने अपना जैसे ही हाथ उठाया, उसके हाथ में आकर के पत्ता गिरा और वो उस पत्ते को लेकर के घर चला गया। सेठ ने देख लिया। अब सेठ वहां पर गया और सेठ ने जाकर के अपना दोनों हाथ उठाए, लेकिन एक भी पत्ता नहीं गिरा। सेठ ने विचार किया, अच्छा ऐसा तो नहीं तोड़ता होगा ये। तो सेठ ने हाथ उठा करके उस पत्ते को तोड़ा, लेकिन फिर भी कुछ नहीं हुआ। एक नहीं, बहुत सारे पत्ते तोड़ करके जमीन पर डाल दिए, लेकिन कुछ नहीं हुआ। मेरे भैया अब वो लकड़हारा तो अपने घर पहुंच गया। उसने उस पत्ते को सोने का बना लिया, लेकिन सेठ को कुछ नहीं मिला। अब दूसरे दिन सेठ ने पकड़ लिया। बोले, भाई आप पत्ता लेकर के आते हो? बोले, तुम्हें कैसे मालूम? बोले, मैंने छुप करके देखा है। तो वो लकड़हारा कहने लगा, सेठ जी ये आपने बहुत गलत किया है हमारे साथ, आपको ऐसे छुप करके नहीं देखना चाहिए था ना, लेकिन देख लिया है तो चलो कोई बात नहीं है, लेकिन हम आपको बताएंगे नहीं ये क्या होता है। मेरे भैया धीरे धीरे समय निकला है, वो बहुत बड़ा पैसे वाला हो गया, नगर में सबसे ऊपर पैसे वाला हो गया। अब एक दिन पत्नी ने विचार किया, बोले, ये मुझे ये तो मालूम है कि ये पत्ता लाते हैं और ये भी मालूम है मेरे सर के पीछे लगाते हैं, लेकिन ये नहीं मालूम है कि ये इनको ऐसी तरकीब मिली कहाँ से। तो आज पत्नी ने संध्या के समय पति को खाना पीना खिला करके लिटा लिया है, सेवा करने लगी है। सेवा करते करते पूछ लिया, महाराज मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन आप मुझे बता दीजिए कि आप ये करते कैसे हो। पति ने समझाया, बोले ये नहीं बता सकता और मैं चाहे कुछ बता सकता हूँ। अब पत्नी हट कर गई, और हट ऐसी की दोस्तों आप लोग जानते हो सब कि संसार में 3 हट ही सबसे बुरी होती हैं। एक तो राज हट, अगर राजा हट कर जाए तो वो चाहे कुछ कर सकता है। एक बाल हट, अगर बालक हट कर जाए तो वो चाहे कुछ आपसे मंगा करके तभी रुकेगा। और एक त्रिया हट से तो भगवान ही बचाए। अब वो जब स्त्री ने हट की है तो उस लकड़हारा इतना मजबूर हो गया कि उसने नहीं बताया, लेकिन दूसरे दिन फिर हट की है। लेकिन अब तो रोजाना घर में कलह होने लगी। धन इतना होने के बावजूद वो अभागी पत्नी अपने पति से कलह कर रही है, सिर्फ और सिर्फ एक छोटी सी बात पूछने के लिए। भगवान नारायण समझाते हैं, हे लक्ष्मी ध्यान दे करके सुनो। आज जब पत्नी बार बार हट कर रही है तो एक दिन पति को क्रोध आ गया। पति ने विचार किया कि जब तुम पहले गरीब थी, आधा पेट भोजन मिलता था, अगर तुम उसी में राजी हो तो चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हें बताते हैं। पति ने आज पत्नी को क्रोध में आकर के सारा हाल बता दिया। बोले, मैं एक जादुई पेड़ से लेकर के आता हूँ, और इतना और ध्यान रखना कि पेड़ ने मुझसे मना कर दिया कि अगर तुमने किसी को बता दिया तो उसके बाद में पत्ता नहीं मिलेगा। अब तुमने मुझे पूछ लिया है, मुझे माल में अब कुछ नहीं मिलेगा। पत्नी अब अचंभे में पड़ गई। बोले, ये मैंने किया तो किया क्या। अब दूसरा दिन हुआ, वो बेचारा फिर वहीं पर पहुंचा जादुई पेड़ के पास में, लेकिन आज हाथ उठा करके रह गया, कुछ नहीं आया। रोने लगा। जब रोया है तो वो जादुई पेड़ प्रकट हुआ। उसने कहा, क्यों रो रहे हो? बोले, महाराज आज पत्ता नहीं मिल रहा है भैया, आज पत्ता नहीं मिल रहा है आपके पेड़ से। बोले, उस जादुई पेड़ ने कहा कि तुमने किसी को बता दिया होगा। बोले, हाँ मैंने अपनी पत्नी को बता दिया है। तो फिर क्यों रो रहे हो? जब तुम करोगे भोगेगा कौन? तुमने अपनी पत्नी को बता दिया है तो अब रो, अब कुछ नहीं होने वाला। इतना कह करके और वो पेड़ वहाँ से गायब हो जाता है। दोस्तों अब वो इंसान वहीं पर एक दूसरा पेड़ था, उस पेड़ के नीचे बैठ करके बहुत रोता है। शाम को खाली हाथ अपने घर आ जाता है। धीरे धीरे जिस प्रकार वो पैसे वाला हुआ था उसी प्रकार वो गरीब होता चला गया। इतना गरीब हो गया कि अब उसके पास में खाने तक का इंतजाम नहीं है। अब उसने दूसरी कुल्हाड़ी बनवाई और फिर से अपना लकड़ी काटने का और काम शुरू कर दिया है। तो भगवान विष्णु समझाते हैं, हे लक्ष्मी, जो पुरुष
अपनी पत्नी को हर एक छोटी से छोटी बात बता देते हैं। और जो पत्नी अपने पति से हट करती है, अरे कोई बात पूछने लायक है तो उसे पूछिए, अगर पूछने लायक नहीं है तो कभी भी पति से नहीं पूछना चाहिए। जो स्त्री ज़्यादा हट अपने पति से करती है वो पति कंगाल ही बना रहता है, वो कभी धनवान नहीं हो सकता। भगवान विष्णु समझाते हैं, लक्ष्मी तुम्हारे प्रश्न का यही उत्तर है कि वो लकड़हारा उस दिन से रोजाना जाकर के उस पेड़ के नीचे बैठ करके रोता है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिलता है। तो ये केवल उसकी पत्नी का कर्म है, ये उसकी पत्नी के कर्म की वजह से वो लकड़हारा बेचारा गरीब का गरीब हो गया। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को हमारी ये कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट में एक बार जय माँ लक्ष्मी ज़रूर लिख देना, जिससे माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा बनाए, माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। जय श्री राधे, जय श्री राम।